उनकी सोहनी लगाते हैं और वहां जैसे कोई बाहरी लोग आए हुए फूंक दिए ये ऐसे या वयोवृद्ध खार के आसपास, तो वो सब हाथ से उठाते थे और धो करके पवित्र करके ऐसे। एक दिन उन्होंने देखा कि वो सोहनी लगाकर बैठे हुए नाम चिंतन कर रहे थे, तो एक काला पुरुष आया, वृद्ध जैसा, बड़ी दुर्गंध आ रही थी, पर वो कांप रहा था। तब इन्होंने कहा क्या बात है, क्या परेशानी है, तुम आके हमारे सामने खड़े हो गए हो लेकिन तुम कांप रहे। बोले हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी आपसे बात करने की, मैं आपका अशुभ प्रारब्ध हूं। ओ, तो क्या तुम्हारा स्वरूप है? तुमका 12 वर्ष तक गलित कुष्ठ के रूप में मैं आऊंगा तुम्हारे शरीर में, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं तुम्हारे शरीर का स्पर्श कर सकूं। पूज्य श्रीधर बाबा ने सुनाया था। तो उन्होंने कहा 12 वर्ष हमारे पास समय नहीं कि हम तुम्हें लेकर बैठे रहे। देखो प्रारब्ध ऐसे नहीं पूछता, वो तो आके गिरा ही देता है। जाओ हमारे पास समय नहीं। दूसरे दिन आए, उन्होंने कहा रात दिन मिलाकर के हम 6 वर्ष में भुगा देंगे, आप स्वीकार कर लो। तो 6 वर्ष बहुत समय होता है। ऐसे कई दिन आने पर फिर उसने कहा भोगना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारा भी मान रखना पड़ेगा। तो उनका 24 घंटे देते हैं तुम्हें, तो उनका कोई औषधि नहीं लोगे, कोई सेवा नहीं करेगा। बोले वादा पक्का। एक कमरे में बाहर से ताला लगवा दिया और शिष्यों से कहा कि हम कितना भी चीखे चिंता मत करना, 24 घंटे की केवल लीला, इसके बाद हम निकल आएंगे। सबको पहले से जी ही उन्होंने कहा हमें स्वीकार, तो नख से लेकर के सब गलित कुष्ठ, पीठ, दुर्गंध, 24 घंटे भयंकर त्रास। 24 घंटे बाद फिर जैसे चमकता हुआ एकदम तेजो में शरीर आगे। देखो 12 वर्ष यही भोगना था, लेकिन राधा कुंड की सेवा और नाम जप का प्रभाव उनको प्रारब्ध ऐसे आ रहा है। अगर आ भी रहा है तो कितना कम, 12 वर्ष का 24 घंटे में आ रहा है, और वो ऐसे। तो क्या ये केवल उन्हीं के लिए सिद्धांत नहीं है, इस सबके लिए है। ये शरीर है, इससे कुछ शुभ अशुभ कर्म बनते रहते हैं, इस सेवा में लगा ले। और सबसे बड़ी सेवा होती है आज्ञा। यदि आपके लिए आज्ञा हो गई कि आप बैठ जाओ, बस बैठ के सुनो, तो गुरु सेवा हो रही। तुम्हारा पाठ भजन उससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब कि हमारे गुरु ने आज्ञा की, हमें सेवा है। बोले कुछ समझ में आता, कुछ लाभ मिलता हो, हमें इससे मतलब नहीं। हमारे गुरु ने आज्ञा की बैठे बैठे। जब तक आप अपने मन की चलाते रहेंगे, अनुमान लगाते रहेंगे, जब तक आप कहीं न कहीं राग द्वेषात्मक वृत्ति रखेंगे, तो ये प्रारब्ध कर्म बख्शेंगे नहीं। ये आप क्यों कहते रहते हैं? क्योंकि लक्ष्मण रेखा के बाहर हुए तो ये प्रारब्ध आपको बिल्कुल परेशान कर देंगे, और लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत रहे तो ये प्रारब्ध आएंगे। ऐसा हम नहीं कहते कि नहीं आएंगे, आ सकते, पर परेशान नहीं कर सकते। ये जो उपासक होता ना कि ऐसे, ये नहीं होता। नाम में इतना हाई करंट है, मंत्र में इतना हाई करंट है, कोई प्रेशर तुम पे डाल ही नहीं सकता, कोई नहीं डाल सकता। त्रिभुवन का कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ग्रह, नक्षत्र, दैवी शक्ति कोई भी नहीं डाल सकता। तो अगर आज्ञा में रहोगे और सेवा, ये पक्का अच्छे से दिमाग में समझ लो, सेवा ही तुम्हारे अशुभों का नाश करेगी। कहीं कोई सेवा ले लो, किसी संत महात्मा की, कुछ भी ऐसा, अगर ऐसी कहीं सौभाग्य हो कि उनका बाथरूम शौचालय साफ करने को, लेकिन ये सबको बचेगा नहीं ना, वो अभिमान ऐसा। अगर परमहंस राम मंगल दास जी अयोध्या के बड़े सिद्ध संतों में हैं, वो जब आश्रम के सब सो जाते थे तब 2 बजे उठते थे, और आश्रम के शौच बाथरूम सब साफ करके फावड़ा तसला लेके अयोध्या की सरयू के किनारे आसपास गलियों में जो बाहरी दर्शनार्थी लोग शौच कर जाते थे, उसे बटोर करके और बालू के नीचे दबाकर सरयू का जल छिड़क करके पावन सुबह आके आसन में बैठ जाते। ये बड़े बड़े महापुरुष क्यों ऐसा करते थे, ये समझना होगा। हम कहीं रज छू न जाए, कहीं हमारे अभिमान में ठेस न लग जाए, और हम भजनानंदी बनते हैं। कैसे भजनानंदी बनते हैं? ये जो अपने को सबसे नीच समझने की बात आती ना, तभी आएगी जब किसी धाम, संत, श्री जी, वैष्णवजन या कोई भी ऐसा जो भगवत स्वरूप
परेशान नजर आ रहा है उसकी सेवा करने को मिले। सेवा से बहुत लाभ मिलता है, सेवा से भयंकर अशुभ नष्ट हो जाता है। एक बार हम परिक्रमा नित्य सुबह देते थे, सूर्य उदय होते होते परिक्रमा हो जाती थी वृंदावन धाम की, 10वें वर्ष ऐसा। तो एक केशी घाट में ऐसे कोने में देखते तो ऐसा लगता कोई पड़ा है, और अंधेरे का समय सुबह होता है, इधर से जब शुरू करते उस समय टार्च ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी अपने पास। तो एक दिन मन में आया कि नजदीक तो चलो देखो जिंदा है या मुर्दा है। तो नजदीक गए, सोच पीप हजारों चीते, हजारों उनके शरीर, ऐसे उनको हिलाया, बाबा बाबा राधे। वही तरफ देखा, अरे उनका ये तो जिंदा है और इनको कोई देख नहीं रहा। तो उनका बाबा हमारे पास ना तो धन है और ना हमारे वास की व्यवस्था है, क्या आपकी सेवा कर, हमारा हृदय ऐसा होता है कि आपकी सेवा करूं, क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने धीरे से कहा कि सुदामा कुटी हमें छोड़ सकते हो। तो हाँ, उनको ऐसे उठाया, सब लग गए, ऐसे उठाया, कांधे पर तगड़ा शरीर था और उस समय ज्यादा रोग प्रकाशित नहीं हुआ था, तो उनको ऐसे गोद में उठा सुदामा कुटी ले गए। बारंडे में वहां सब संतों के आसन लगे होते हैं, तो एक जगह खाली जगह दिखाई दी तो उनको ऐसे लेटा दिया। तो दूसरे संत आके डांटने लगे, ऐसा किससे अनुमति ली? उनका संतों का आश्रम, संत परेशान है, अनुमति की क्या जरूरत है, और यहाँ कोई ऐसा है नहीं कि कोई आ नहीं सकता। तो वहां लेटा दिया और उनसे कहा आप आनंद से लेटिए, अब हमारे पास इससे ज्यादा कुछ हम कर ही नहीं सकते ना। और गोपेश्वर जल चढ़ाने जाते थे, तो सुबह सुबह यमुना स्नान करके परिक्रमा करते हुए गोपेश्वर में जल चढ़ाना, कुछ नियम थे पहले जब संन्यास मार्ग से। तो जल चढ़ाने गए, सुबह उनको जल दिया, तो उन्होंने ऐसे नजदीक बुलाया और जैसे माँ दुलार करती है ना, ऐसे 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 हमारे करते हैं। तुमका बाबा हमारी इच्छा है 2 बार राधा राधा हमें बोल दो। तो राधा राधा। तीसरे दिन गए तो उनका संस्कार भी हो गया था, सुदामा कुटी के संतों ने उनका संस्कार कर दिया, मतलब शायद है उसी दिन उनके प्राण छूट गए थे। तीसरे दिन गए, पूछा तो बोले उन बाबा का संस्कार कर दिया गया। क्या हो गया? बोले प्राण निकल गए थे। सब संत जा करके उनका, कितनी बड़ी हृदय में शीतलता हुई उनकी इतनी सेवा से। ये कोई सेवा थी, पर उनका जो दुलार, उनका जो अंदर से आशीष मिला, हम उसे वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबको ये बताने की इच्छा हुई आज कि आप इतना समझो कि जब तो सर्वसमर्थ है ही, लेकिन यदि सेवा नहीं है तो प्रारब्ध भोग जो है टलना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि उस कोटि का जप जो लिखा है कि एकांत में जप निष्ठा ऐसी कि 1 सेकंड के लिए भी विस्मृत नहीं हो, वो प्रारब्ध को नष्ट कर सकता है। लेकिन अपने लोग कितने भजनानंदी है, अंदर से देख लो। देखो, हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे भी हृदय, हमारे भी मन है, हमारी भी बुद्धि है। हम उसकी जब चाल को देखते हैं तो तुम अपने अनुमान लगा लो कि तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि कितने रंग बदलता होगा। उसका अनुमान लगता है ना, अपने से ही लगता है। अपनी आत्मस्वरूप चिंतन वाले उपासक इसीलिए सबके मन की बात बोलते हैं, क्योंकि उनके मन में जो स्फुरणा होती है ना, उसी को पकड़ के और उसी से बोल देते, वो सबके मन की बातें होती है। यदि आप परमानंद में डूबना चाहते हो, कोई भी विघ्न आपको परास्त ना करे ऐसी भावना रखना चाहते हो, तो आज्ञा पर रहो। ये साधारण बात नहीं है। यहाँ जो बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, अगर ये बनी तो तुम भी बनी, और ये ना बनी तो तुम्हारी भी ना बनी, पक्का समझ लो। बोले नहीं बनी श्री राधा मोहन की, तो उनकी तो बनी है ही है। अगर ये गाओगे तो तुम्हारी बन जाएगी। तो प्रिया प्रीतम के नित्य अंग सेवा, श्री अंग सेवा का सौभाग्य स्वरूप जो सहचरी रूप है वो प्राप्त हो। हमें भय क्यों लगता है, हमें ये परेशानी क्यों होती है, हम चिंतन अपना क्यों बिगाड़ते हैं? क्योंकि आप कुछ करके प्राप्त करना चाहते हो ना, इसलिए परेशान हो। और यहाँ हो के होता है, होने में जो परेशानी इसीलिए करने में कहा जाता है। नहीं तो आपको सच्ची कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी का दोहा जिस दिन जीवन में आ गया ना, काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के, ये बहुत बड़ी स्थिति है। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। वो भरोसा कैसे आता है? बस वचनम करिष्ये तव में, आप जो बोले मुझे इससे मतलब नहीं। क्या परमार्थ है, क्या धर्म है, क्या प्रेम मार्ग, मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो बस आपकी शरण में हूं, आप बोलिए, आप आज्ञा कीजिए, हम क्या करें।
वचनम करिष्ये में, बस सब हो गया। अगर आप सेवा पर है, हमने एक संत भगवान को देखा जो गंगा किनारे बैठे हो, बहुत वृद्ध थे, तो एक अचला का टुकड़ा लेकर, भगवान शिव का विशाल मंदिर था, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे साफ कर, और ऐसे घसील के, चल नहीं पाते थे, तो उनसे पूछा, अरे उनका जानते हो ये सेवा है, अब हमसे कुछ बनता नहीं, बस ऐसे घसील घसील के अपने अचला के ऐसे टुकड़े से ऐसे ऐसे पोंछ रहे थे वो अर्श, यद्यपि वहां सब पोछा लगा हुआ था, पर फिर भी वो ऐसे ऐसे सेवा प्रस्तुत, तब लगा कि देखो सन्यासी है, पर कितना आदि गुरु भगवान शिव के प्रति इनका ममत्व है कि वो ऐसे हमारी सेवा, धाम में सेवा, हमारी इष्ट के प्रति सेवा। ये जो लगे हुए संत जन है, सुबह 4 बजे से बस एक ही लगन है, यहाँ फूल लगाना, यहाँ जानते हो, ये जो यहाँ कर रहे हैं वहीं के लिए निश्चित हो चुका है, इनको कोई साधना नहीं करनी, जो ये कर रहे हैं ना ये निश्चित हो चुका है, पत्रावली कर रहे हैं, चंदन, ये वही वहां करना है, निश्चित हो चुका है। और जिनको ये लगता है